ग्रहण करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं छात्रवृत्ति वितरण के लिए, परंतु शुरुआत हम करेंगे दीप प्रज्वलन से। हम आशा और ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं। साथ ही मंचासीन मंत्रीगण से अनुरोध है कि वे उनका साथ दें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि हमारे समाज में आशा, प्रगति और सम्मान का एक नया प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटाकर उजाले की राह दिखाता है। आप सभी माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला चरण है हमारे माननीय अतिथियों के गरिमामय स्वागत का। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, व श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, श्री संजीव कुमार गोंड जी, माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय शिक्षाविद, हमारे विभाग के अधिकारीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस गरिमामय अवसर पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं छात्रवृत्ति वितरण समारोह के पावन अवसर पर, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की ओर प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आज का यह कार्यक्रम ज्ञान और आशा का एक प्रतीक है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजीव कुमार गोंड जी, माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण को, कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्रवृत्ति वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके गार्जियन, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा कल्याण के माननीय मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण के हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय असीम अरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण के माननीय मंत्री दानिश आजाद जी, और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, और उपस्थित सभी हमारे छात्रवृत्ति के लेने वाले हमारे सभी बच्चे और बच्चियां, उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज मैं हृदय से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हमारे बच्चे और बच्चियां यही छात्रवृत्ति के लिए भटका करते थे, लेकिन 2017 के बाद हमारे जितने भी प्रदेश में, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, चाहे वह बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, खास करके हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे और बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही ये छात्रवृत्ति योजना का लाभ उनको मिल रहा है, खासकर हमारे जनजाति बच्चों को। और आज चाहे वह थारू हो, चाहे वह गोंड हो, चाहे खरवार हो, चाहे किसी भी वर्ग के आदिवासी बच्चे हों,
उनको छात्रवृत्ति का आज लाभ मिलने का काम हो रहा है। आज अगर सम्मान अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी अगर ने दिया तो वह उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को अगर सम्मान देने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज देने का काम किए। निश्चित तौर पर आज आए हुए सभी अपने मंचासीन अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने बच्चे और बच्चियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। आज हमारे संयुक्त रूप से जो 3 विभाग, पिछड़ा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वाधान में जो छात्रवृत्ति वितरण के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों को अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार दोनों हाथों के साथ तालियां बजा के, क्योंकि ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्रों के सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाने के लिए आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हम सबको दे रहे हैं। ऐसा मैं स्वागत करता हूं तमाम नौजवानों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी का। मंच पे हमारे माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री श्री संजीव गौर जी, माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, लखनऊ की माननीय मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय बैजनाथ जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय लालजी प्रसाद जी, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरेश कुमार जी और जितने भी हमारे विभाग के, तीनों विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे अलग अलग जनपदों से जो अधिकारीगण आए हैं और पूरे प्रदेश भर के जो नौजवान आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, एक आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने का सौभाग्य आज हम सभी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी जी की सरकार है, ये पूरे देश में जानी जाती है नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली सरकार, नौजवानों को के सपने को पूरा करने वाली सरकार, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने वाली सरकार। 2017 के बाद से अब तक 2025 तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए काम किया है। 2017 से पहले एक तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बीमारू राज्य की थी। हमारी डिग्रियों को शक और शुबह की नजर से देखा जाता था, लेकिन मैं तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के ही नहीं विदेश के किसी कोने में जाके अगर अपनी डिग्री दिखाता है तो पूरे सम्मान के साथ उसको बैठा के रोजगार से जोड़ने का काम होता है। मैं फिर से, चूंकि समय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आज हम सबको मिलेगा, मैं फिर से बहुत बहुत आभार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है और ये हमारी उत्तर प्रदेश की नौजवानों की सरकार हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा जिनका ध्येय है, समाज जिनका मर्म, विकास पथ पर अग्रसर जिनके प्रयास उत्तम धर्म। मैं स्वागत भाषण के लिए ऐसे ही दूरदर्शी नेता हमारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी से अनुरोध करती हूं। आपके उद्बोधन से हम सबको दिशा और प्रेरणा मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पे छात्रवृत्ति वितरण समारोह में आए हुए सभी प्यारी बेटियों का, सभी प्यारे बेटों का बहुत बहुत स्वागत मेरी ओर से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे शिक्षक मंडल के साथी आए हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का बड़ा शुभ दिन है। मैं हृदय से आपको बधाई भी देता हूं और स्वागत करता हूं। विशेषकर मंचासीन अतिथिगण, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। सामान्यतः हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे शिक्षक साथी जानते हैं, ये छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में जाकर के मिला करती थी और आज 4 लाख से ज्यादा बेटों को केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पे, आपके निर्देश पे ये काम 3 महीने पहले पूरा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का हम सब धन्यवाद दें। आज के कार्यक्रम में मुख्य आयोजक की भूमिका निभा रहे आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग विभाग कल्याण की जिम्मेदारी भी आपके पास है। श्री संजीव गोंड जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण, विशेष रूप से जनजाति कल्याण की ओर संजीव जी ध्यान दे रहे हैं। श्री दानिश आजाद अंसारी जी, परम आदरणीय श्री बिरलाल जी, आदरणीय बहन सुषमा खरकवाल जी, श्री बैजनाथ रावत जी, आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री लालचंद निर्मल जी भाई साहब, आदरणीय अवनीश जी, आदरणीय जयदेवी जी, आदरणीय अमरेश कुमार जी, सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज कक्षा 9, 10, 11, 12 4 कक्षाओं की बेटों को करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों को आज छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबा करके किया जाएगा। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ग्रेटर नोएडा में जो उत्तर प्रदेश ट्रेड शो आयोजित हो रहा है उसमें पूरे प्रदेश को, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही। उन्होंने कहा कि हमको अब ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस की ओर बढ़ना है। मतलब अभी तक जो परिवर्तन हम लोगों ने किए, छात्रवृत्ति की विशेष रूप से बात करूं तो एक पोर्टल बनाया, जो कागजों वाली व्यवस्था था उसको हम लोग ने समाप्त किया और बहुत हद तक हम पारदर्शिता ला पाए। ई गवर्नेंस में हम लोग सफल हुए। अब इसको इजी गवर्नेंस करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे कि हर छात्र कक्षा 9 से लेकर जितनी पढ़ाई कर रहे हैं अपना पूरा रिकॉर्ड उस पर देख सकें कि आपको कब कितनी छात्रवृत्ति मिली, केंद्र का अंश जो होता है, प्रदेश का अंश होता है, अगर कोई विलंब है तो क्यों है, आपको यहां वहां भटकना ना पड़े। इजी गवर्नेंस की ओर हम लोग बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, इतने बड़ी संख्या में लगभग 60 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि भी हो सकती है किसी बच्चे से भरने में और उसकी वजह से छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होना चाहिए। इजी गवर्नेंस, आपको ये मौका भी होगा इस साल से कि अगर कोई त्रुटि हो गई और अभी कट ऑफ डेट नहीं निकली है तो अपने फॉर्म में परिवर्तन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर सकते हैं, जिससे कोई भी बेटी, कोई भी बेटा छूटना नहीं चाहिए। और इसके बावजूद अगर कोई समस्या है तो हमने एक हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है जिसपे फोन करके बात करके चीजों को हम लोग हल कर सकते हैं। पुनः ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस की ओर हम लोग को बढ़ना है, नई तकनीक का प्रयोग करना है और बजट की कोई कमी है नहीं। जितना बजट छात्रवृत्ति के लिए मांगा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी सहर्ष देते हैं और हम लोग तो बजट सरप्लस राज्य हैं, जितने भी राज्य बजट सरप्लस उसमें भी हम सबसे ज्यादा है। आज हमारे पास, हम लोग डेफिसिट में नहीं है, हमारे पास ज्यादा कर आता है, ज्यादा रेवेन्यू आती है और उसी वजह से ऐसी योजनाओं को मुख्यमंत्री जी और समर्थन दे पाते हैं। इसके विपरीत मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद होगा, आप लोग तो बच्चे छोटे हैं, 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में सारी छात्रवृत्ति रोक दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश मिला, आपके द्वारा कमान संभाली गई और वो साल वित्तीय वर्ष का ऐसा था जिसमें डबल बजट लगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने रोक दी थी छात्रवृत्ति वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगले वित्तीय वर्ष में दी और साथ साथ उस वर्ष की भी छात्रवृत्ति दी, यानी डबल काम करके दिया। ये बहुत बड़ी बात थी।
जब आदरणीय योगी जी ने प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली, उससे पहले 46 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पिछले वित्तीय वर्ष में 60 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है और इस साल इसको हम लोग और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी छात्र या छात्रा अब छूटेगी नहीं। आपकी तकनीकी गलती से, बैंक की गलती से, विभाग की गलती से आने वाले वर्ष से ऐसी इजी गवर्नेंस की व्यवस्था आ जाएगी कि आपका अधिकार आपको पूरा मिलेगा। और आज एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ कॉलेजों ने गलती की, कुछ हमारे अधिकारियों ने भी गलती की और आज एक प्रस्ताव पे चर्चा होगी और ऐसे सारे बच्चे जो पिछले साल किसी वजह से छूट गए थे, उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करूंगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और वो सारे बच्चे यद्यपि पिछले वित्तीय वर्ष के हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं, उनको भी इस वित्तीय वर्ष में हम लोग छात्रवृत्ति देंगे और अगले साल से कोई तकनीकी त्रुटि ना हो, इसका सारा प्रबंध करेंगे। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हर बच्चे के लिए जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। उसमें अगर अनिश्चितता होगी तो हम पढ़ाई आगे नहीं कर पाएंगे। वो अनिश्चितता नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गारंटी आपको दी है कि आपकी स्कॉलरशिप आपको 100% मिलेगी, कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई वंचित नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात, और मैं बात को समाप्त करूंगा, जो आपके हाथ में हुनर है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, यही उत्तर प्रदेश के भविष्य को आगे लेके जाएगा। यद्यपि अभी तक के परिश्रम से ऐसा काम हुआ है जिसमें लगभग हर मानक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच चुका, लेकिन अगले 25 साल 30 साल दीर्घकालिक रूप से हमको नंबर 1 पे रहना है और देश में नहीं विश्व में नंबर 1 पे जाना है। तो हमारी बेटियां, हमारे बेटे, आपके हाथ से ये काम होना है। आपके हाथ में हुनर है, आपके मन में कुछ नवाचार है, कुछ नया करने की ललक है, तो हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आज का ये कार्यक्रम आपको इसी आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, समस्त अतिथिगण आए हैं। आपका समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आशीर्वाद मिलेगा। आज हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। सभी का पुनः मैं बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। सपनों को साकार करने की जो दृष्टि रखते हैं, विकास की धारा को जो दिशा देते हैं, ऐसे दूरदर्शी नेता माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग श्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे बीच हैं। माननीय, मेरा निवेदन है आप मंच पर आएं और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छात्रवृत्ति वितरण समारोह के इस अत्यंत महती अवसर पर हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं सभागार में उपस्थित सभी जनों से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां बजा के महाराज जी का अभिनंदन करें। यशस्वी माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय मंत्री श्री संजीव गौड़ साहब, माननीय मेयर श्रीमती सुषमा खटवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्रीमती जयदेवी जी, माननीय विधायक श्री मुकेश जी एमएलसी साहब, श्री लालजी प्रसाद जी एमएलसी साहब, श्री रामचंद्र जी प्रधान एमएलसी साहब, मंचस्थ संवैधानिक पदों पर आसीन सभी महानुभाव, तीनों विभागों के पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक समाज के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया के मित्र बंधु और आज बड़ी संख्या में
देश की भावी आशा के रूप में उपस्थित हुए हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तीनों ही विभाग की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महाराज श्री जी, आपने उत्तर प्रदेश की छात्रवृत्ति के वितरण की व्यवस्था में आज क्रांति लाने का काम किया है। जिस छात्रवृत्ति को हमारे प्रदेश भर के बच्चे फरवरी और मार्च में बड़े संघर्ष के बाद ला पाते थे, आपका मार्गदर्शन, आपका कुशल नेतृत्व और हमारे तीनों विभागों के अधिकारियों के सफल प्रयास से आज वो छात्रवृत्ति हम 6 महीने पहले आपके कर कमलों से वितरित करने वाले हैं। इसके लिए महाराज श्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज लगभग 4 लाख बच्चों को आपके शुभ हाथों से, वो भी ऐसे महीने में जब हम सब लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुड़े हैं, आज इन सब बच्चों को छात्रवृत्ति पाने का अवसर मिलेगा, जिसमें 89 करोड़ 96 लाख से अधिक धनराशि वह होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बताते हुए यह भी हर्ष है कि आपका मार्गदर्शन और बच्चों के प्रति जो आपका सद्भाव है, संवेदना है, उसका सुखद परिणाम यह है कि 2024-2025 में अकेला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से 32,22,499 छात्रों को हम छात्रवृत्ति देने में कामयाब हो सके, ये आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। मुझे ये भी संज्ञान में लाना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2016-2017 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट केवल 1,295 करोड़ यानी 1295 करोड़ था 16-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण का बजट। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दरिया दिली दिखाई, आपने बच्चों के प्रति अपने हृदय को खोलते हुए इस वर्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 3,125 करोड़ रुपए की धन की व्यवस्था कर दी है। महाराज जी, मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश भर के बच्चों को छात्रवृत्ति से संतप्त करने के लिए अपना खजाना खोला है। और बच्चों, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं कि आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे योगी तपस्वी मौजूद हैं जिन्होंने प्रदेश के छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए अपना खजाना खोल रखा है। आइए, पढ़िए, आवेदन करिए, छात्रवृत्ति पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करिए। महाराज श्री जी, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रतिवर्ष 1 लाख ओबीसी गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी में 200 करोड़ की धनराशि खर्च करके पिछड़े परिवारों की मदद करने का काम कर रहा है। CCC ओलेविल के माध्यम से हमारा विभाग प्रशिक्षण उपलब्ध करा के लाखों बच्चों को नौकरियों से जोड़ने का काम कर रहा है। आपका आशीर्वाद और आपका ये दरिया दिली ने उत्तर प्रदेश भर के पिछड़ों के जीवन में एक नई क्रांति का उदय करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का हर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आपकी जय जयकार कर रहा है कि आप चाहे शादी अनुदान हो, छात्रवृत्ति हो,
छात्रावास हो, तिरुपति। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही, बल्कि जिन लोगों की गलती से वो छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है। और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही, जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया, उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और
इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, यही सपना उन महापुरुषों का था जो देश के संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका सपना यही था, जिसमें हर गरीब की पहुंच हो, हर वंचित शासन की व्यवस्था का हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। और इन सब कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, तकनीकी सुधार, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने वे समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते, और एक बार डाटा लॉक हो गया तो उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके, उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना, एक छात्र एक स्कॉलरशिप की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण करना, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, यानी यहीं पे नहीं सीमित रहना है, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में वह प्रवेश ले सके, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था इसके साथ देना और सीएसआर की भूमिका भी, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से भी के साथ भी इसको जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना। यह एक प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से बनाने के साथ आगे तैयार किया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जो हमारा शताब्दी संकल्प अभियान है, जिसमें यह देश जब आजाद होगा, आजाद हुआ था, अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव कैसा होगा यह तय करने के लिए शताब्दी संकल्प अभियान चल रहा है 2047 का। 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में बताना है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को और सामान्य छात्रों को
जो कक्षा 9 से 12वीं तक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिन 4 लाख छात्रों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं पहले चरण में, इसमें 1,12,000 छात्र प्रथम चरण में आज छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 25,000 छात्र छात्राएं आज इस सुविधा का लाभ यहां प्राप्त कर रहे हैं। 17-18 से वित्तीय वर्ष 24-25 तक अनुसूचित जाति जनजाति के 1,23,00,000 छात्र छात्राओं को 13,201 छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से 9,150 करोड़ रुपए के धनराशि उनको वितरित की गई, यानी पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा गया। और 17-18 से लेकर के 24-25 में सामान्य वर्ग के 58,90,000 छात्र छात्राओं के लिए भी 5,945 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 16-17 से लेकर के अब तक जो व्यवस्था की गई, 16-17 में 17-18 में 1,648 करोड़ 91 लाख रुपए, 18-19 में 1,883 करोड़ 96 लाख रुपए, वर्ष 2019-20 में 1,887.29 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1,505 करोड़ 53 लाख रुपए, 2021-22 में 1,581 करोड़ 92 लाख रुपए 42 लाख रुपए और 23-24 में 1,800 करोड़ 1,813 करोड़ 97 लाख रुपए और 23-24 में 2,608 करोड़ 13 लाख रुपए, 2024-25 में 2,861 करोड़ 38 लाख रुपए और 25-26 में हम 3,124 करोड़ 45 लाख रुपए, यानी 17-18 में हम स्कॉलरशिप देते थे 1,648 करोड़ और आज 25-26 में स्कॉलरशिप दोगुनी हो चुकी है, लगभग यानी 3,124 करोड़ 45 लाख रुपए का वितरण पिछड़े वर्ग के छात्रों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। यानी यह बताता है कि सरकार के द्वारा लगातार इस राशि में वृद्धि करते हुए उन छात्रों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है और इसके माध्यम से तमाम प्रकार की हम लोगों ने व्यवस्था के साथ उसे जोड़ने का काम किया है, जिसके माध्यम से तकनीक का बेहतर उपयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, डीबीटी के माध्यम से छात्रों के अकाउंट में पैसा सीधे जाए, बीच में कोई भी हस्तक्षेप किसी का न हो, यह व्यवस्था उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है। और परिणाम क्या है कि प्रदेश के अंदर हम लोग आज पिछड़े वर्ग के ही छात्रों को देखेंगे तो 2,07,53,457 छात्र छात्राओं को पिछड़े वर्ग के 13,535 करोड़ रुपए से की अधिक राशि 17-18 से 24-25 के बीच में वितरित हुई है। यानी सरकार इस मामले में लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इस कार्यक्रम के साथ हर छात्र छात्रा को जोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने 16-17 से एक और व्यवस्था बनाई है कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी 11 करोड़ से बढ़ाकर के 35 करोड़ रुपए की है। इसी के साथ छात्रावासों के अनुदान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रमों के साथ ही हम लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण से छात्रों के लिए भी उनके छात्रों के लिए भी ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की हैं, जिसके माध्यम से
वे सुविधा का लाभ ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को लेकर बराबर चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि देखिए, जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की सरकार का अनुदान हमारा कल्याण नहीं कर सकती। केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, सरकार की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या वे सभी महापुरुष जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा दी, क्या वे किसी के अनुदान पर पड़े बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आज वे समाज के लिए मार्गदर्शक बने, उसको एक नई दिशा देने का काम किए। परिणाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोटि कोटि वंचितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के उस हर तबके के लिए वे एक मार्गदर्शक बने हैं। उनका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। उनका भारत के संविधान निर्माण से लेकर के उनके उस समय के भाषण, उस समय की उनकी बातें आज भी समाज को और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई शोषित है, वंचित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें उन लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, हुनर है, उसके लिए प्लेटफॉर्म देना इस संस्थानों का काम होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों का काम, और संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। ये सब मिलकर के काम करेंगे तो हम एक बेहतर भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जो शताब्दी संकल्प है 2047 का, ये वही शताब्दी संकल्प है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत कहा है। विकसित भारत होगा तब जब हर छात्र छात्रा के जीवन का संकल्प भी विकसित भारत बनेगा। याद रखना, जब विकसित भारत का इस संकल्प चरितार्थ हो रहा होगा तब आपके हाथों में कमान होगी, तब आप व्यवस्था के विभिन्न हिस्से में काम कर रहे होंगे। कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सरकारी नौकरशाह होगा, कोई पुलिस का अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई उद्यमी होगा। अलग अलग तबके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। बाहर बेटे की उन्नति में सारे
भर मुट्ठी में सारा जहां, एक मोर्चा से लिया संभाल, लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। 1 नवंबर से हरियाणा की बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सम्मान भी सुरक्षा भी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। चांदनी चौक देना चाहिए। सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं। आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय 8वीं तक चलते थे, अब 12वीं तक कर दिए गए। एक ही कैंपस में गरीब घर की अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को ला करके, पिछड़े वर्ग की बेटियों को ला करके पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रावास में रहने खाने की व्यवस्था दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, यूनिफॉर्म दी जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1 करोड़ 60 लाख बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, जूता मोजा फ्री, स्वेटर भी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ लिख जाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करके एक व्यवस्था की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे जाएंगे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, वे वहां केवल जा करके जाएंगे नहीं, पोषण मिशन के साथ साथ उन बच्चों को प्री प्राइमरी के बारे में भी वहां बढ़ाना है, अक्षर ज्ञान के साथ जोड़ना है, पोषण मिशन के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है और उस भविष्य को अगर वो स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही सशक्त बन सकता है, समृद्ध बन सकता है, और उसके लिए कार्य हो रहा है। आश्रम पद्धति के विद्यालय ये बनाए जा रहे हैं, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को ला करके उनकी उत्तम पढ़ाई कराई जाती है। अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों को ला करके, बीओसी बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों को ला करके 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, इतनी उत्तम व्यवस्था वहां पर जैसे सैनिक स्कूल के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे अच्छी शिक्षा आप अर्जित कर सके, आपकी प्रतिभा का लाभ देश को मिल सके, आने वाली पीढ़ी ले सके। शताब्दी संकल्प के अभियान में एक नेतृत्व के रूप में आप सब प्रभावी ढंग से विकसित भारत के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना करके देश को आगे बढ़ा सकें, और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये एक शुरुआत है। याद रखना, केवल 4 लाख ही बच्चे नहीं हैं, ये संख्या अभी कई गुना है। मेरी सभी संस्थानों से यह आग्रह होगा, उन बच्चों के डाटा को तत्काल अपलोड करें। एडमिशन बहुत सारे संस्थानों में पूरे हो चुके हैं, वे भी, और जहां पर अभी प्रयास नहीं हुआ वे एडमिशन समय पे पूरा करते हुए उन बच्चों को भी डाटा को तत्काल अपलोड कर लें, जिससे हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, समय पे बढ़ा सकें। हर छात्र को समय पे उसकी स्कॉलरशिप मिल सके, समय पे उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति हो सके,
समय पे सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो सकें, छात्र को इधर उधर भटकना ना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और मैं विभागों से भी कहूंगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण के छात्र छात्राओं के लिए, और जो सामान्य छात्र छात्राएं वंचित और गरीब तबके के हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है, शुल्क प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था है, इस प्रतिपूर्ति को तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक एक स्तर पर जवाबदेही, इसका आवश्यकता पड़ती तो प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर वर्चुअल हम प्रशिक्षण भी उनको दें, कैसे डाटा अपलोड करना है, और एक एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी बना करके उसके माध्यम से इसको हम एक समय सीमा के अंदर प्रारंभ कर सकें। अनुसूचित जाति जनजाति के जिन छात्रों को गत वर्ष स्कॉलरशिप डाटा अपलोड न होने के कारण नहीं मिल पाई है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि दीपावली के पहले उनको ये स्कॉलरशिप अवश्य समाज कल्याण विभाग दे देगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के यहां पर तो उपस्थित सभी छात्रों छात्राओं को, प्रदेश भर के अलग अलग संस्थानों में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित हैं उनको भी, और साथ साथ जिनको भविष्य में मिलने वाला है उनके डाटा को अपलोड करने के लिए भी आह्वान करते हुए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं हम विभाजनकारी ताकतों के नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत प्रदान करने वाले इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक बार फिर हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसी के साथ ये